आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 20 से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। यानी नवंबर महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या मेजर परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में संभल कर काम करने की आवश्यकता वृषभ राशि वाले जातकों को रहने वाली है। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्या मेजर परिवर्तन हो रहे हैं इस समय में और कैसी ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर रहने वाली है। तो बृहस्पति आपके पराक्रम घर में उच्चस्थ अवस्था में इस समयावधि में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा केतु का गोचर जो है वो आपकी राशि से सुख भाव में होने वाला है। शुक्रदेव आपकी राशि के अधिपति हैं जो आपके 6th हाउस में बुध के साथ ये गोचर करेंगे। और देखिए बुध की जो अवस्था रहने वाली है, बुध 23 तारीख तक वृश्चिक में है और 23 को ये वक्री चाल चलते हुए तुला में गोचर करेंगे। तो 23 से लेकर 30 तारीख के बीच में बुध तुला में रहने वाले हैं। उसके अलावा सूर्य मंगल की युति आपकी राशि के पराक्रम भाव में, माफ कीजिएगा, पराक्रम योग बना के 7म भाव में प्रभावी रहने वाली है। मंगल केंद्र में वृश्चिक में मौजूद है स्वराशिस्थ होकर, तो यहाँ पर मंगल रोचक नाम का राजयोग भी बनाए हुए हैं। उसके अलावा राहु देव का गोचर आपके कर्म स्थान में होने वाला है। शनिदेव वक्री अवस्था में 28 तारीख तक आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। उसके बाद शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रही अवस्था आपके जीवन में बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10म भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए कर्म भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है और कर्म भाव के स्वामी वक्री अवस्था में 28 तारीख तक आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। अब देखिए वृषभ राशि वाले जातकों ने करियर को लेकर काफी ज्यादा परेशानी और काफी ज्यादा उतार चढ़ाव को देखा है। उसका कारण कि 10म घर में राहु देव, निश्चित तौर पर यहां पर राहु बड़े परिवर्तन देते हैं, लेकिन राहु देव अच्छे नक्षत्रों में नहीं थे और शनिदेव की लगातार तीसरी वक्री दृष्टि राशि के ऊपर पड़ रही थी। तो अज्ञात भय आपके अंदर बना था, यानी किसी भी काम को आप खुलकर नहीं कर पा रहे थे और दबाव आपके जीवन में लगातार बना रहा। लेकिन 20 से लेकर 30 के बीच में 23 तारीख को राहु देव भी स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे और 28 तारीख को शनि भी मार्गी होने वाले हैं। तो अब आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको परिवर्तन, राहत और बड़े बदलाव आपको मिलने वाले हैं। यदि आप प्रयासरत हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में ऊर्जावान होकर आप जीवन में काम करते हुए नजर आएंगे और आपके जीवन में कार्यों का बेहतर परिणाम भी मिलने वाला है। अगर आप वर्तमान समय में सोशल मीडिया, इंटरनेट, राजनीति, मीडिया सेक्टर, सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं या वर्तमान में ऑटोमोबाइल के सेक्टर में लोहा, लकड़ी, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, या जो वृष राशि वाले जातक सेना, पुलिस, आर्मी, शारीरिक क्षमता से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं,
इन सभी कार्यों में आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के लिए समय कैसा जाने वाला है। अब देखिए धन भाव के जो स्वामी बनते हैं ये बुध बनते हैं, जो कि 23 तक आपके सप्तम में रहेंगे। उसके बाद ये छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। और लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि पराक्रम घर में मौजूद होकर उच्चस्थ अवस्था में गोचर करेंगे, जिनकी नवम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाने वाली है। तो यहां पर देखिए जो वृषभ राशि वाले जातक मेहनती हैं, उन जातकों के जीवन में 23 से लेकर 30 तारीख के बीच में प्रबल मजबूती आय के मामले में मिलने वाली है। यानी अगर आप कारोबारी हैं तो कारोबार का विस्तार होता हुआ नजर आएगा और आप अपने जीवन में धन के आयामों को बढ़ाने में भी कामयाब रहने वाले हैं। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में बृहस्पति की जो अनुकूलता रहने वाली है, यह लगातार आपके जीवन में आपको सामाजिक कार्यों में भी सम्मान देने वाली है। यहां पर देखिए वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में एक बेहतर पॉजिटिविटी यह भी है, गुरु अष्टम भाव के स्वामी होकर उच्च राशि में मौजूद हैं। तो आर्थिक मामलों में अगर आप जीवन में कहीं पर रुके हुए धन का वेट कर रहे हैं, कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, या पैतृक संपत्ति यदि आप जीवन में चाहते हैं, उसका प्रबल मिलने का योग रहने वाला है। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए 20 से लेकर 30 नवंबर के बीच में पारिवारिक जीवन के मामले में कैसा समय रहने वाला है। दर्शकों 23 नवंबर तक का समय पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला ही रहेगा। 23 से लेकर 30 तारीख के बीच में पारिवारिक संबंधों के मामले में विशेष शुभता दिखाई दे रही है। इधर आपकी राशि के चौथे भाव में जो केतु का गोचर हो रहा है, इसकी वजह से 23 तारीख को केतु राहु, माफ कीजिएगा, राहु देव का जो नक्षत्र बदलाव हो रहा है, ये सामाजिक दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा। यानी सामाजिक सम्मान की बढ़ोतरी की भी संभावना बनाने वाला है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को पुराने समय से चल रही पारिवारिक विषमताएं और पारिवारिक परेशानियों से निकलने के भी अवसर मिलेंगे। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाएगा। देखिए पंचम भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि सप्तम भाव में 23 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद इनका गोचर छठे भाव में होने वाला है और ये वक्री भी रहेंगे, तो पंचम घर का भी रिजल्ट आपको देंगे। तो देखिए रिश्तों के मामले में अगर आपका जुड़ाव प्रेम संबंधों के मामले में है, तो ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। रिश्तों में पारदर्शिता और रिश्तों में उत्साह बनाकर यदि आप चलते हैं, तो प्रेम रिश्तों में समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाएगा। सूर्यदेव मंगल के साथ सप्तम घर में प्रभावी हैं, तो रिश्तों में ईगो की भावना, अहंकार की भावना जरूर स्थापित हो सकती है। लेकिन मंगल का सप्तम घर में राजयोगों का बनाना वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की तरक्की की भी संभावना निर्मित कर रहा है। तो वैवाहिक जीवन के लिए दो प्रकार की स्थितियां दिखाई दे रही है। गुरु का संबंध लगातार सप्तम भाव से बना हुआ है, तो अगर आप वैवाहिक जीवन में आपका जुड़ाव है और स्पिरिचुअलिटी यानी धार्मिक मामलों में अगर आप अपना लगातार जुड़ाव रखते हैं, तो जीवन साथी के साथ संबंधों में विशेष अनुकूलता आपको मिलेगी। उसके अलावा जो जातक वर्तमान में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप अविवाहित हैं, तो यहाँ पर नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आने की भी संभावना रहने वाली है। विवाह होने की भी संभावना है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वृषभ राशि के लिए वर्तमान में एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। 23 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए समय बेहतर रहेगा। वही शनिदेव की अनुकूलता जो 28 तारीख को मार्गी चाल के रूप में बनने वाली है, शनि बहुत ही अनुकूल है। इसकी वजह से उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी रिश्तों, माफ कीजिएगा, शिक्षा के मामले में विशेष उत्साह की संभावना दिखाई देने वाली है। शनि मार्गी होंगे तो आप पूर्ण रूपेण समर्पित होकर पढ़ाई के क्षेत्र में प्रदर्शन कर पाएंगे। और अगर आप किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए भी समय अच्छा रहने वाला है।
यहां पर बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के मामले में समय कैसा जाएगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों के राशि के अधिपति 6 हाउस में 6ठे भाव में प्रभावी है। ऐसे में मौसमी बीमारियों को लेकर काफी अलर्ट रहना चाहिए। संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है और वाहन चलाते समय आपको जरूर सावधानी रखना चाहिए। अगर आप सही दिनचर्या के साथ चलने का प्रयास करते हैं तो सेहत के मामले में आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों को अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों वर्तमान समयावधि में यदि आप भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करते हैं, महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।